ये सवाल पूछ रहा है ह्यूमन ज्योग्राफी का एज सेक्स पिरामिड से। ये जो पिरामिड होता है वो दिखाता है कि एज वाइज कितना डिस्ट्रीब्यूशन है जेंडर का, कितना परसेंट मेल कितने परसेंट फीमेल हैं, और इसके बॉटम में लो एज होता है और इसके हाई जाते जाते एज बढ़ता जाता है। अगर इस पिरामिड में नीचे का एरिया ज़्यादा है, मतलब कि अगर बॉटम वाइड है, इसका मतलब यह है कि ज़्यादा पॉपुलेशन यंग एज में है। अगर बीच का पोर्शन ज़्यादा वाइड है, इसका मतलब यह है कि जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो ज़्यादा प्रपोर्शन में है। मगर बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं जिसका टॉप का पोर्शन वाइड हो गया है, मतलब कि वहाँ का पॉपुलेशन धीरे धीरे ओल्ड एज की ओर बढ़ती जा रही है। तो एक तरह से ये जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो दिखाता है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन को। कह रहा था कि इनमें से किस किस कंट्री के पास एज सेक्स पिरामिड में नैरो बेस है। नैरो बेस का मतलब ये है कि वो पॉपुलेशन एजिंग है, उसका बर्थ रेट कम हो गया है, वहाँ पर बच्चे बहुत कम पैदा हो रहे हैं। तो जनरली क्या होता है, जब कोई कंट्री डेवलपिंग स्टेज में होती है तो उसका बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई होता है, मतलब जन्म दर मृत्यु दर दोनों हाई होती है। जैसे जैसे वहाँ पर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आती है वहाँ पर बर्थ रेट तो करीब करीब सेम ही होता है, बहुत कम डिक्लाइन होता है, मगर डेथ रेट बहुत सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन होता है, क्योंकि वहाँ पर हेल्थ का सर्विस बड़ा अच्छा हो जाता है, मतलब मौतें कम होती हैं, बर्थ सेम का सेम करीब करीब रहता है। और जैसे जैसे वो देश और विकसित की ओर जाता है वहाँ पर बर्थ रेट भी कम हो जाता है और डेथ रेट तो खैर कम था ही। तो यहाँ पर इस तरह से ग्रोथ होता है। तो जर्मनी, जापान और इटली तीनों डेवलप्ड कंट्री हैं जहाँ पर बेस नैरो है, मतलब वहाँ पर बर्थ रेट लो है, पॉपुलेशन वहाँ पर एजिंग हो रही है। मगर नाइजीरिया एक डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ पर बर्थ रेट काफ़ी हाई है और पॉपुलेशन यंग है, इसीलिए 4 गलत है। ओनली 3 कंट्री जो दिया हुआ है उसमें से दे हैव नैरो बर्थ रेट। अब मैंने दिखाया आपको कि यहाँ पर कि इंडिया का क्या स्ट्रक्चर है। तो इंडिया के पास यंग पॉपुलेशन तो है, मगर इसके पास अगर स्किल नहीं होगा तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड एक लायबिलिटी बन जाएगा।